नमस्कार साथियों, वेलकम टू एवी कोचिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम लेके आए हैं कक्षा 10 का प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम शुरू करने वाले हैं यार। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को पहले ही ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है, बिल्कुल आसान हिंदी भाषा में। तो अगर आपने वो क्वेश्चंस अभी तक वॉच नहीं किए हैं तो आई बटन पर आप जाके या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से फुल प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है हमारा 4th, उसको हम हल करते हैं। तो क्वेश्चन है, क्या बोलता है आपके पास, भूमि के एक पाद बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको इस एक्सरसाइज के अंदर, इस प्रश्नावली के अंदर पता होना चाहिए कि किस तरह का ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म होगा। अगर आप वो त्रिभुज बना लेते हैं तो ऑलमोस्ट आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, क्योंकि वहीं से हम क्लियर कर पाएंगे कि क्या हमें दिया हुआ है और क्या हमें निकालना है। तो देखिए क्या दे रखा है, भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए कि भूमि का कोई एक बिंदु है, ठीक है, जो मीनार के पाद बिंदु से, अभी एक मीनार को यहाँ पे होगी हमारे पास, ये कोई मीनार होगी, इस मीनार का पाद बिंदु, ठीक है, ये मीनार का पाद बिंदु हो गया और ये भूमि का वो बिंदु है जो 30 मीटर की दूरी पर स्थित है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है आपके पास कितना है, 30 मीटर है, ठीक है। और शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है यहाँ से, तो शिखर का उन्नयन कोण आपके पास बन रहा है, वो बन रहा है आपके पास 30 डिग्री का, ठीक है। तो ये है आपके पास 30 डिग्री। तो मैं इनके नाम ले लेता हूँ ए, बी और सी। तो हम शुरू करेंगे, उत्तर को शुरू करेंगे हम अपने। तो जो जो आपको दिया है, तो आपको क्या दिया है, सबसे पहले वो लिखना है। आपने दिया है बी सी, ठीक है, बी सी आपको गिवन है, कितना है, 30 मीटर, यानी कि मीनार के पाद बिंदु से यहाँ तक का डिस्टेंस, दूरी। तो आपको ये दूरी गिवन है बी सी, यानी कि हमें बी सी गिवन है 30 मीटर। और क्या गिवन है, और हमें एक थीटा यानी कि कोण दिया हुआ है, कितना, 30 डिग्री। अब हमें निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो ए बी है, तो हम लिख लेते हैं, माना ए बी क्या है आपके पास, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। तो ये आपको निकालनी पड़ेगी, नहीं ए बी निकालनी है आपको, बी सी गिवन है। तो आप क्या यूज़ करेंगे, हम ये पहले भी यूज़ करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो कौन सी वाली आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का, कौन से वाला त्रिकोणमितीय अनुपात का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे इसके लिए साइन होता है, ये कोस होता है और ये टेंजेंट होता है। तो हमें चाहिए परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में हम इसको लिख सकते हैं एल ए एल के ए, ठीक है, यानी कि लाला आए लाए खट्टे खट्टे आम। तो आप इसके लिए साइन के लिए यूज़ करते हो लंब बटे कर्ण का, और कोस के लिए यूज़ करोगे आधार बटे कर्ण का, और टेंजेंट के लिए यूज़ करोगे लंब बटे आधार का। तो हमें निकालना क्या, अब हमें ए बी हमें निकालना है, यानी कि ए बी यहाँ पे किसका काम कर रहा है, ए बी है जो हमारे पास लंब है। पता है ना कैसे लंब का पता होता है, तो जो जिस भी लाइन के ऊपर एक समकोण त्रिभुज और कोण बनता है वो हमेशा आधार कहलाता है। तो यहाँ पे जो बी सी है ये आधार की तरह काम करेगी, और ये जो लाइन है ये आपके पास काम करेगी लंब की तरह, और ये जो ए सी है ये आपके पास कर्ण की तरह काम करेगी। तो अब हमें लंब यहाँ पे निकालना है। तो लंब निकालने के लिए हम कौन सी बड़ी रेशियो का यूज़ करेंगे, तो हम इस रेशियो का यूज़ करेंगे लंब बटे आधार, क्योंकि लंब हमें निकालना है और आधार हमें गिवन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है टेंजेंट थीटा का यूज़ करेंगे। टेंजेंट थीटा जो होता है आपके पास लंब बटे आधार होता है, यानी कि लंब कितना है आपके पास, लंब है आपके पास ए बी और आधार है आपके पास बी सी। तो टेंजेंट थीटा, अब थीटा भी हमें गिवन है, तो थीटा कितना गिवन है, 30 डिग्री। तो टेंजेंट 30 डिग्री बराबर हो जाएगा आपके पास ए बी जो आपको निकालना है, डिवाइड बाई बी सी। बी सी आपको पहले ही प्रश्न में दिया हुआ है, जो कितना है, 30 है। अब टेंजेंट 30 डिग्री, तो अगर आपको अभी तक ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यूज नहीं पता है तो वो भी आप जरूर याद करके रखें, क्योंकि इस एक्सरसाइज में इस फॉर्मूले का और एक इनकी वैल्यूज का, कि किस एंगल पे कितनी वैल्यू होगी, वो आपके लिए याद करनी बहुत ही जरूरी है। उसके बिना आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट करें, हम उसके लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे कि 30 डिग्री पे, 0 डिग्री पे, 45 पे, 45 पे, 90 पे कितनी वैल्यूज होती हैं अलग अलग। तो चलिए अब आगे करते हैं क्वेश्चन को। तो जो हमारे पास टेंजेंट 30 डिग्री है,
इसकी जो वैल्यू होती है हमारे पास वो होती है 1/वर्गमूल 3 और ये आ जाएगा AB/30। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम इसकी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा 30/वर्गमूल 3। तो आपके पास ये AB की वैल्यू आ गई। ठीक है, अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना चाहें तो AB आपके पास हो जाएगा 30/1.732। जो वर्गमूल 3 की वैल्यू होती है वो का मान होता है वो होता है 1.732 के बराबर होता है। तो इस तरह से आप यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ तक भी अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको पेपर में अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सबसे आसान सा छोटा सा क्वेश्चन है ये पूरी एक्सरसाइज का, पूरी प्रश्नावली का। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें और बाकी ये क्वेश्चन के लिए भी आप आई बटन पर जाके फुल प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं। तब तक के लिए जुड़े रहें एबी कोचिंग क्लासेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।